तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अलग रुख क्लासेस में। आप सभी को यहाँ पर लेकर आ चुके हैं ऑब्जेक्टिव का एकदम महा वीवीआई क्वेश्चन। आप सभी को यहाँ पे बताएंगे मौर्य काल इतिहास से, और सारे एग्जाम के लिए प्रसिद्ध है। बीएसएससी हो और या बिहार पुलिस हो या आरपीएफ एग्जाम हो, रेलवे, कोई भी एग्जाम जो है इससे सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक से प्रश्न किया जा रहा है। यहाँ पे टॉपिक से प्रश्न किया तो क्वेश्चन जो है या किताब जो है वही होता है, इसका प्रश्न जो है वही रहेगा। आपको 20 प्रश्न जो है यहाँ पे दिया जाएगा, टॉपिक बाय टॉपिक, सारे टॉपिक का आपका यहाँ पे क्वेश्चन को करा दिया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आपको जब वीडियो को देखते ही आपको यहाँ पे याद हो जाएगी क्वेश्चन, आप वहाँ पे आराम से टिक लगा सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य उत्तर काल, यानी मौर्य उत्तर काल जो है मौर्य वंश का गुप्त काल एवं उसकी 185 से ईसा पूर्व से 319 ईसा पूर्व के लिए है। तो इसका ऑब्जेक्टिव में हम आपको यहाँ पे बताएंगे। आप लोग पढ़े होंगे इसका, तो यहाँ पे आपको समझ में भी आएगा, और नहीं पढ़े होंगे तो भी आप लोगों को यहाँ पे याद हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहस्पति की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की 181 ईसा पूर्व में। अंतिम जो मौर्य वंश के सम्राट जो अंतिम बृहस्पति की हत्या कर दी थी, और उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की 181 ईसा पूर्व में। तो ऑप्शन यह होता है कि पुष्यमित्र ने, बी होता है अग्निमित्र ने, और सी जो होता है वसुमित्र ने, और डी जो होता है भागभद्र ने। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा पुष्यमित्र ने इन्होंने किसकी हत्या की, तो बृहस्पति की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। किसकी, तो शुंग वंश की स्थापना किसने किया, तो पुष्यमित्र ने स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहस्पति की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था। पुष्य शुंग मौर्य के सम्राट में बृहस्पति की राजकीय सेना में किस पर आसीन था, कौन, तो ये पुष्यमित्र जो थे, जो शुंग वंश की स्थापना किए थे। तो ऑप्शन ए होता है कि सेनापति, और बी जो हो जाता है प्रधानमंत्री, और सी जो होता है गवर्नर, और डी होता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी सेनापति थे। कौन थे, सेनापति थे। पुष्यमित्र शुंग जो थे वो किसके सेनापति थे, तो बृहस्पति के सेनापति थे, और उनके सेनापति थे तो उसे हत्या कर दिया और अपना एक राज बना लिए। कौन वंश, तो शुंग वंश की स्थापना कर लिए, पुष्यमित्र शुंग ने स्थापना कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि कण्व या कानव वंश का संस्थापक कौन था। कण्व या कानव वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए होता है कि वसुदेव, बी होता है भूमिमित्र, और सी होता है नारायण, और डी होता है सुशर्मा। तो इसका राइट आंसर ये हो जाता है कि कण्व वंश के संस्थापक के बारे में पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी वासुदेव जो थे, वसुदेव ने कण्व वंश की संस्थापक थे। उन्होंने स्थापना किया था, वसुदेव ने कण्व वंश की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कि सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना किसने की। सातवाहन जो थे वंश का स्थापना किसने किए थे। ऑप्शन ए होता है सीमुख ने, बी होता है सातकर्णी ने, और सी होता है गौतमी पुत्र सातकर्णी ने, और डी होता है वशिष्ठ पुत्र श्री पुलमावी ने। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी सीमुख ने सातवाहन वंश का स्थापना किया। तो सीमुख यानी सात लिखेगा, यानी 100 से सीमुख और 100 से सीमुख हो जाएगा, 7 से सातवाहन हो जाएगा। तो इसका संस्थापक कौन हो गए, तो सीमुख ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि सातवाहनों में पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। सातवाहन ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। ऑप्शन ए होता है कि नंदों के अधीन, बी होता है मौर्य के अधीन, और सी होता है चोलों के अधीन, और डी होता है चेरों के अधीन। यानी जो सातवाहन जो था वो किसके अधीन था, पहले काम किया था अधिकारी के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी मौर्य काल के अधीन जो था वो सातवाहन जो थे मौर्य काल के अधीन था, और उनके मौर्य काल के अधीन में उन्होंने अधिकारियों के रूप में काम किए थे। उसके बाद उन्होंने अपना सातवाहन वंश का स्थापना कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता था, कौन था जो बौद्ध बन गए। ठीक है, कुषाण नेता कौन थे जो बौद्ध बन गए। ऑप्शन ये होता है कि कुजुल कंडफिस, बी होता है भीम कंडफिस, और सी होता है कनिष्ठ, और डी होता है वशिष्ठ। एसएससी 2002 में पूछा गया प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा एसएससी वाले के लिए भी, और सभी एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन जो है
उसका राइट आंसर हो जाएगा यानी सी हो जाएगा, यानी कनिष्ठ ने थे, कनिष्ठ कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कनिष्ठ, कुषाण के थे कनिष्ठ, और कनिष्ठ ने बौद्ध धर्म बन गए थे। क्या बन गए? तो बौद्ध धर्म में अपना लिया, बौद्ध धर्म को। कुषाण नेता जो थे वो कनिष्ठ थे, बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कुषाण काल में दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली जो है निम्नलिखित में किसका मिश्रण पूछ रहा है, यानी मिला जुला मिश्रण है। ऑप्शन ए होता है कि भारत इस्लाम शैली, बी होता है भारत ईरान शैली, और सी होता है भारत चीन शैली, और डी होता है भारत ग्रीक शैली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 के ए हो जाएगा, यानी 7 का डी हो जाएगा, यानी भारत ग्रीक शैली से मिश्रण किया गया था। दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली जो था वो भारत ग्रीक शैली से क्या किया गया था? मिश्रण किया था गांधार शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कनिष्ठ, कनिष्ठ की राजधानी कहाँ थी? कनिष्ठ जो राजा थी उसकी राजधानी कहाँ पे थी? ऑप्शन ए होता है पुरुषपुर में, बी होता है बनारस में, और सी होता है इलाहाबाद में, और डी होता है सारनाथ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी पुरुषपुर में इसकी राजधानी थी। किसकी? तो कनिष्ठ की राजधानी। कुषाण वंश के कौन थे? तो कनिष्ठ थे, और इनकी राजधानी पूछेगा तो हो जाएगा पुरुषपुर में, ये राजधानी इनकी थी। तो एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं पुरुषपुर की निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पुरुषपुर जो नाम है जगह का नाम, जो राजधानी थी कुषाण की, कनिष्ठ की, तो उसका दूसरा नाम पूछ रहा है। ऑप्शन ए होता है कि पटना, बी होता है पाटलिपुत्र, और सी होता है पेशावर, और डी होता है पंजाब। तो पुरुषपुर यानी जान लीजिए पुरुषपुर को बोला जाता है, यानी पटना तो हो नहीं सकता, पाटलिपुत्र भी नहीं हो सकता, और सी यानी पेशावर हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा पेशावर। पेशावर जो था, पेशावर उसका दूसरा नाम था किसका? तो पुरुषपुर का दूसरा नाम था, पुरुषपुर का दूसरा नाम था। पौ से पेशावर, पौ से पुरुषपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि चरक किसके राज चिकित्सक थे? राज चिकित्सक यानी चरक जो थे वो किससे? चरक जो थे, चरक उन्होंने एक राज चिकित्सक से। तो ऑप्शन ए हो जाएगा कि हर्ष, बी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, और सी हो जाएगा अशोक, और डी हो जाएगा कनिष्ठ। हर्ष यानी हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का डी हो जाएगा, 10 का डी, यानी कनिष्ठ के दरबार में जो थे ये चिकित्सक थे। कनिष्ठ के राजा, जो कनिष्ठ राजा थे उसके दरबार में चरक जो थे एक वैद्य के रूप में काम करते थे। चरक और चिकित्सक से दवा उवा किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि तक्षशिला प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। तक्षशिला जो है वो प्रसिद्ध स्थल होने का कारण पूछ रहा है। ऑप्शन ए प्राचीन वैदिक कला, बी यानी मौर्यकालीन कला, सी यानी गंधार कला, और डी यानी गुप्त कला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी गंधार कला जो था, गंधार कला तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? स्वर्ण मुद्रा यानी सोना का मुद्रा जो था, पैसा वैसा, किसने चलाया था स्वर्ण मुद्रा सर्वप्रथम भारत में? ऑप्शन ए होता है कुषाण में, बी होता है इंडो बैक्ट्रियन ने, और सी होता है शक ने, और डी होता है गुप्त काल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 के बी, या इंडो बैक्ट्रियन ने चलाया था। किसने? तो इंडो बैक्ट्रियन ने चलाया था। स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? तो इंडो बैक्ट्रियन ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? ऑप्शन ए हो जाएगा मथुरा में, बी हो जाएगा मुंबई संग्रहालय, और सी हो जाएगा मद्रास संग्रहालय, डी हो जाएगा दिल्ली संग्रहालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी मथुरा संग्रहालय में जो था, मथुरा संग्रहालय में जो कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि निम्नलिखित में किसने सोने का सर्वाधिक शुद्ध सिक्के चलाए थे? सोने का जो था ना, शुद्ध सिक्का के बारे में बात कर रहा है कि शुद्ध सिक्का किसने चलाए थे? ऑप्शन ए कुषाण, बी हो जाएगा इंडो बैक्ट्रियन, सी हो जाएगा शक, और डी हो जाएगा गुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का ए, यानी कुषाण काल में जो शुद्ध सोना चलाया गया था, कुषाण काल में शुद्ध सोना को चलाया गया था। और स्वर्ण प्रथम मुद्रा की शुरुआत यानी सोना का रुपया जो चलाया गया था इंडो बैक्ट्रियन के शासनकाल में, या इंडो बैक्ट्रियन के शासनकाल में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु
के बने होते? सातवाहन के समय जो था मुद्रा जो बने होते थे वो किस धातु के बने होते थे? ऑप्शन ए हो जाता है सीसा, बी होता है प्रोटीन, और सी जो होता है तांबा, और डी होता है स्वर्ण। तो मुद्रा की बात करें, सातवाहन का जो सातवाहन कुछ के संस्थापक थे तो सिमुख थे। सिमुख जो थे उसके शासन काल में कौन से सिक्के चलाए थे? तो 15 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, यानी सीसा का चलाया जाता था मुद्रा। किसके शासन काल में? तो सातवाहनों के समय में। सातवाहनों के समय में 100 से 100 याद कीजिए। 100 से सातवाहन संस्थापक सिमुख, और 100 से सीसा उसका मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि निम्नलिखित में से कनिष्ठ के समकालीन कौन थे? कनिष्ठ जो था उनके समकालीन कौन थे? ऑप्शन ए हो जाता है कंबन, बाणभट्ट, और ऑप्शन अश्वघोष, और बी होता है नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, और सी होता है अश्वघोष और कालिदास बाणभट्ट, और डी होता है कालिदास, कंबन और वसुमित्र। तो ये चारों ऑप्शन में से 3-3 का ग्रुप बनाया। तो 16 का जो हो जाएगा बी, यानी नाग अर्जुन जो थे वो कनिष्ठ के दरबार में थे, समकालीन थे, और अश्वघोष जो थे वो वसुमित्र जो तीनों जो थे वो कनिष्ठ के समकालीन थे, यानी उनके शासनकाल के बेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं नेक्स्ट में कि किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुकों का कर मुक्त भूमि या गांव भूमि आदि में देने का प्रदान किया? क्या? तो भूमि जो है अनुदान देने का प्रारंभ किए थे। किस शासक ने ब्राह्मण को और बौद्ध भिक्षु को भूमि गांव दान देने का प्रारंभ किए थे? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सातवाहन, बी हो जाएगा मौर्य, और सी हो जाएगा गुप्त, और डी हो जाएगा चोल। तो 17 का राइट आंसर जो हो जाएगा सातवाहन ने थे। सातवाहन वंश में उन्होंने प्रारंभ किए थे, बौद्ध और बुद्धों को प्रारंभ किए थे, जमीन या गांव को दान देने का प्रारंभ किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय रंग पंच में यौवनिका या पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? ऑप्शन ए हो जाएगा शकों ने, बी हो जाएगा पार्थिनायनों ने, और सी हो जाएगा यूनानियों ने, और डी हो जाएगा कुषाणों ने। पर्दा का आरंभ कर रहा है, तो पर्दा का आरंभ किसने किया था? 18 के सी हो जाएगा, यानी यूनानियों ने पर्दा का आरंभ किए थे। नेक्स्ट हो जाता है भारतीय महान रेशम मार्ग किसने प्रारंभ किए थे? महान रेशम मार्ग जो किसने प्रारंभ किए थे? तो ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कनिष्ठ, बी हो जाएगा अशोक, और सी हो जाएगा हर्षवर्धन, और डी हो जाएगा फाहियान। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए, यानी कनिष्ठ के शासनकाल में क्या हुआ था? तो रेशम मार्ग की आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि निम्नलिखित में से किसके बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा सोने की मोहर चलाई गई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन आता है कि ग्रीक वासियों ने, बी होता है मौर्य ने, सी होता है कुषाण शासकों ने, और डी होता है शुंगों ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी सी, यानी कुषाण शासकों ने जो था वो स्वर्ण मुद्राएं सोने की मोहर चलाई थी। तो ऐसे ऐसे प्रश्न जो है हर टॉपिक से आपको 20 प्रश्न करा दिए जाएंगे, जो एग्जाम के लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। जो ये प्रश्न जो होती है वो किताब से ही पूछी जाती है। तो आप कोई भी किताब पढ़िए, क्वेश्चन उसमें रहता है, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव ये करा दिए जाएंगे, क्योंकि सारे चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आपको हो जाएगी, तो आपकी एग्जाम के लिए एकदम मजबूती हो जाएगी। जो इतिहास हो, पॉलिटिक हो, भूगोल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारे का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे करने वाले। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तो आप सभी को न्यू वीडियो यहाँ पे लाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।